हाँ जी, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ चल रही है। ओके, सो ये था आपके क्वेश्चन। आप कुछ मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ, जरा जल्दी से देखिएगा। ये आ गया गारंटी का क्वेश्चन। सॉल्यूशन भी यही मैं कर दूंगा इसका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, यानी इनका रेशियो क्या है? 2:2:1 का। जेड वाज गारंटीड दैट मिनिमम प्रॉफिट इज 20,000। जेड को मिली है गारंटी। जेड को कितने की मिली है? 20,000 रुपए की। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 80,000। होमवर्क कर दूं? सेम क्वेश्चन है जो अभी कराया था एग्जाम्पल। होमवर्क कर दूं ना? बताओ जल्दी बोलो। हाँ। तीसरा देखिएगा। एक्स वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। जेड वॉज एडमिटेड फॉर 16। जेड एडमिट हुआ। अब ये थोड़ा सा केस अलग है, इसको डिस्कस कर लेता हूं। जब जेड एडमिट होगा तो नया रेशियो निकालना पड़ेगा यार। अब यहाँ नया रेशियो में ना ज्यादा कुछ नहीं है, एक सिंपल सा चीज है, एक नया रेशियो निकालना सिखा देता हूँ सर। ठीक है, वैसे तो न्यू रेशियो का जब तक कॉन्सेप्ट नहीं लूंगा तब तक ये अच्छे से बिल्ड नहीं होगा। न्यू रेशियो के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट यहाँ न्यू रेशियो वाला सिंपल कॉन्सेप्ट लूंगा मैं। ठीक है, इसके ऊपर न्यू रेशियो निकालने के ऊपर अभी पूरा का पूरा टॉपिक है, और वो टॉपिक अच्छा खासा है। चलिए, तो हमारा नया टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सपोज ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो है 3:2 का। एडमिट हुआ सी। क्या नया पार्टनर सी एडमिट हो सकता है किसी फॉर्म में? यस, होते हैं ना। हाँ। सपोज मैं वीएमसी में एडमिट हो गया, नया पार्टनर एडमिट हुआ सी 1/6 शेयर के लिए। नया रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो बताइए। हाँ जी, कैसे निकालोगे? चलो, कभी भी हम जब मानते हैं तो शेयर्स मान लेते हैं कि 100% होगा। कोई भी शेयर इटसेल्फ 100% होता है। 100% को अगर मुझे वर्ड में लिखना हो तो कितना माना जाएगा? 1 के इक्वल माना जाता है। तो मैं मान लूंगा लेट टोटल शेयर 1। लेट टोटल शेयर 1। मैं प्रूफ भी कर दूंगा इस चीज को। पहले प्रूफ करके दिखाऊं क्या? टोटल शेयर हमेशा 1 के बराबर होता है। देखो, इधर देखो। सपोज ए और बी का दो का रेशियो है 3:2। ये 3:2 कितने के इक्वल होगा? 1 के बराबर होगा। कैसे? हाउ? करके दिखाता हूं। ए का हिस्सा बताओ कितना था? ए का हिस्सा था 3/5। बी का हिस्सा कितना था? 2/5। दोनों को जोड़ लो। जोड़ो 3/5 2/5 कितना आएगा? 5/5। कट के कितना रह गया? 1। ऐसा क्यों? किसी भी चीज का जो शेयर होता है वो 100% होता है, और 100% को हम कितने के बराबर मानते हैं? 1 के बराबर। तो मैं यही कह रहा था, लेट टोटल शेयर 1 यानी कि 100%। तो टोटल शेयर कितना है जी? 1। सी शेयर कितना है? सी जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है? 1/6। अगर सी को हम 1/6 दे देंगे तो बाकी कितना बचेगा? कुछ यूं समझ लो भैया, ये रोटी का टुकड़ा है। सी इसमें से 1/6 लेके चला गया, तो बताओ ये बाकी जो बचा वो कितने के बराबर होगा? 5/6 के बराबर होगा कि नहीं होगा? एक रोटी का टुकड़ा, उसमें से एक सी को मिल गया 1/6, तो जो बाकी बच गया वो 5/6 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये 5/6 किस में बटेगा? ए में बटेगा और बी में बटेगा। कैसे बटेगा? उनके रेशियो में बट जाएगा यार, सिंपल सी चीज है। ए और बी का रेशियो कितना है? इसका 3 हिस्सा और इसका 3:2 का रेशियो है। अगर 1:1 का रेशियो होता तो 1:1 में बढ़ जाता। यानी मैं अगर यहाँ पे निकालू रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 1 - 1/6। ये पूरी एक रोटी के टुकड़े में से 1/6 ये दे दिया, तो ये जो बच गया वो कितना बचा? 5/6। ये रिमेनिंग शेयर हो गया। ओके, इस रिमेनिंग शेयर को हम किस में बांटेंगे? ए में। एज न्यू शेयर। ए का नया शेयर क्या है अब? क्योंकि सी एडमिट हो रहा है तो उसका शेयर चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, चेंज हो जाएगा। बी इज न्यू शेयर क्या है? और सी तो अभी एडमिट हुआ है। सी इज शेयर क्या है?
अच्छा, ए का नया शेयर कितना है जी? 5/6 में 3/5। इसको भी मिलेगा 5/6 का 2/5। आओ देखो, मैंने बोला था इस 5/6 को किस रेशियो में बांटो? 3/5 और 2/5 में। तो 3/5 दे दिया तो निकालो कितना होता है? 5 दिया 15, 15/30। इसका कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 10/30। ठीक है। सी का शेयर कितना है? काट देंगे, इंतजार कर, थोड़ा सा इंतजार कर और। 15/6, 10/30। सी का शेयर कितना था? 1/6। अगर मुझे तीनों का शेयर लिखना है तो तीनों का एक प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15-10-1? क्या मैं रेशियो को ऐसे लिख सकता हूँ 15:10:1? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि इनका बेस इक्वल नहीं है। ये मैंने इनिशियल क्लासेस में बता चुका हूँ बेटा, पीएनएल प्रिपरेशन जब बताया था ना तभी बताया था ये चीज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका बेस इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ बेस इक्वल हो जाएगा? यस, 5/30। अब मैं लिख सकता हूँ 15:10:5। अब मैं काट सकता हूँ इसको, बताओ 5 से तीनों को काट दूं? यस, 3:2:1। यानी नया रेशियो क्या निकल के आया? 3:2:1 का। बाई डिफॉल्ट यहाँ निकल के आया, देखो पहले 3:2 था, ये 1/6 के लिए आया तो 3:2:1 निकल गया। हर बार ऐसा नहीं निकलता। चलो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ए और बी का रेशियो था 1:1। सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए। न्यू रेशियो बताइए। देखो बेटा, जो वीडियो देखें वो प्लीज एक बार निकाले खुद से, उसके बाद फिर से देखें आगे। चलो जी, हम न्यू रेशियो निकालने के लिए सॉल्यूशन करते हैं। लेट टोटल शेयर, टोटल शेयर हम कितना मानेंगे? 1 के बराबर होता है हमेशा शेयर, तो टोटल शेयर इक्वल टू 1। सी शेयर बताइए, सी का शेयर कितना है? 1/4। वही रोटी वाली बात, लो ऊपर दिखा देता हूं। ये एक रोटी का टुकड़ा, इसमें से 1/4 कौन लेके गया? सी। तो बताओ बाकी रिमेनिंग कितना बच गया? 3/4। ये 3/4 किस में मिलेगा? ए को और बी को। किस रेशियो में मिलेगा? 1:1, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आया क्या समझ में? बानिया? जी भैया। ठीक है, तो अब हम यहां निकालते हैं रिमेनिंग शेयर 3/4। 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4 आ गया जी। ए इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर निकाल देते हैं। इसी तरह बी का नया शेयर निकाल देते हैं, और सी का शेयर तो अभी हमने निकाला है, तो नए का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ए का नया शेयर 3/4 में उसका हिस्सा कितना है? आधा। इसका भी 3/4 का आधा, जो बच गया था उसको आधा आधा दोनों ने बांट लिया, तो 3/4 का 1/2 यानी 3/8। ये कितना निकल गया? ये भी 3/8। और इसका कितना था? 1/4। बेस इक्वल करेंगे? हाँ जी करेंगे। तो कितना निकल जाएगा? 2/8। नया रेशियो क्या निकल के आया? 3:3:। क्या ये रेशियो निकालना सीख गए? हाँ जी पक्का? क्यों सिखाया मैंने नया रेशियो? ये आओ बताता हूं मैं, बताना तो पड़ेगा। जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉरी 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ 3 क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन 3 की बात करें तो बताओ जरा, एक्स, वाई और जेड, इन तीनों का रेशियो कितना? क्या आपको पता है? नहीं पता। एक्स और वाई का अलग से पता है, एक्स और वाई का कितना है? 3:2। जेड का अलग से पता है, इसके प्रोपोर्शन में ये नहीं आ रहा था, ये अलग से आया है। कितने के लिए आया है जी? ये 1/6। 1/6 के लिए। तो हमें यहाँ रेशियो निकालेंगे, जब रेशियो निकालेंगे तो आएगा अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3:2:1। अभी यही वाला रेशियो मैंने सॉल्व कराया था आपको, काइंड इन्फॉर्मेशन। तो हमारा रेशियो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए निकल गया। हाँ जी निकल गया। अब देखो जरा क्वेश्चन अब आपसे हो जाएगा। यस, बाकी पूरा ऊपर वाले की तरह हो गया, तो होमवर्क कर दे रहा हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखना। ए बी सी पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2 3 5। ए वाज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। ए को कितने का मिला है? 1 लाख। ठीक है जी, यानी गारंटी किसको मिली है? ए को। कितने की? 1 लाख की। एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट बॉन्ड बाई सी। बताओ कौन सा वाला केस है? तीसरा केस अपने एग्जांपल का, इंडिविजुअल हाँ पार्टनर, यानी जो भी डेफिशिएंसी आएगा उसे कौन बियर करेगा? सिर्फ सी बियर सी। करेगा। बताओ होमवर्क छोड़ दूं मैं? हाँ भैया। भैया एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये समझ में नहीं आ रहा कुछ, इसमें दो दो अमाउंट दे रखा है। ईयर बेटा एंडेड। पहला, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 में हाँ बेटा बट जेड वाज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट 20,000। क्या है ये जेड इसका को मिनिमम गारंटी मिली प्रॉफिट है 1000 है। हाँ 20,000 रुपए, उसे कम से कम हम देंगे ही देंगे। अब फॉर्म ने कितना कमाया जब तक नहीं बताएंगे तो हिस्सा कैसे बांटोगे? 80,000। फॉर्म ने 80,000 कमाया। ये दो दो अब अमाउंट है ना, इसलिए कंफ्यूज हो रही हूँ। अरे बाबा, मान ले तेरे को, तू फर्म में काम करने गई, तेरे को गारंटी दिया 50,000 रुपए का, राइट? अब तुझे 50,000 रुपए बांटा कैसे जाएगा? प्रॉफिट नहीं देगा तो कैसे पता चलेगा? तो दो दो अमाउंट तो हर बार देगा कि तेरा गारंटी अमाउंट कितना और फर्म का प्रॉफिट कितना। ये जो है जेड के लिए है, ये किसके लिए है? जेड के लिए। जेड का कितने रुपए होगा? 20,000। जबकि फर्म की प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितनी हुई है? 80,000। क्या उसके बीच में ये जो प्रॉफिट है ईयर एंडेड? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2000 अच्छा वर वो रुपीज। डेट है, ये तब से वही तो पूछ रही थी मैं। बेटा रुपीज लिखा हुआ है कहीं डेट के कंटिन्यूएशन में, वहां भी तुझे अमाउंट लग रहा है? भैया अरे वो मुझे डेट लग रहा है, वो मैंने चश्मा नहीं पहना ना अपना, इसलिए कंफ्यूज हो रही थी मैं भी। इसलिए सोच रही हूँ कि दो चल तो अमाउंट क्यों दे रखा है। चल कोई नहीं, अगली बार चश्मा जरूर पहन लियो। चश्मा दे दो। चलो, क्या ये समझ में आया? हाँ इजी लग रहा है अभी तक? हाँ भैया इजी तो है। तो मैं अगर बात करूं तो कौन कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा पांचवा भी हो जाएगा, ट्रस्ट करो मुझ पे। आपका अच्छा 2 सालों का अकाउंट दे देगा तो, जैसे 31/3/2019 के लिए दे दिया, 31/3/2020 के लिए दे दिया, दोनों साल का दे दिया, तब क्या करोगे? 2 साल का अलग अलग बना देना, एक बार पीएनएल प्रोफेशन 31/3/2019 के लिए, एक बार 31/3/2020 के लिए। आया क्या समझ में? अलग बना लेंगे। बस दोनों को अलग ये अलग। ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। 20 जो मैंने पूछा था ना, वो उसमें भी यही है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, वो तो पास्ट एडजस्टमेंट का है ना बेटा, हाँ ये तो गारंटी है। हाँ जी, ये समझ में आ गया आप लोगों को? छठा क्वेश्चन यही मिलेगा आपको। 2 साल है, 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, गारंटी का कॉन्सेप्ट दोनों पे लगाना है, दोनों को अलग अलग। पहले 1 साल का, फिर दूसरे साल का, दोनों का अलग अलग। जोड़ के मत करने लग जाना कहीं, जोड़ के हाँ करोगे तो ठीक है। गारंटी का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई नहीं होगा फिर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपसे हो जाएगा। नहीं ये आपसे नहीं होगा, ये कल करवाऊंगा मैं, ये कल करवाऊंगा। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वाली बातें कल ऐड करूंगा, तो उसके बाद करवाऊंगा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब मैं डाउट लेने जा रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, ठीक है? ओके गाइस।